वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है, कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स पर हैं और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, कितनी फीस रहती है। आपका कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट हैं। तो जोलॉजी की ये एनालिसिस है। इसमें हाईएस्ट आपका है 77, जिसमें एक कैंडिडेट है। 76 पर दो कैंडिडेट हैं। 74 पर दो हैं। 73 पर तीन है। 72 पर तीन है। ऐसे बहुत सारी ये लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 50 तक ये लिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा बाकी कॉलेजेस के लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए आपके जो मार्क्स जाएंगे, पहले देखो सीट्स कितनी है। तो ये 2025 की मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ओपन टू ऑल में दो सीटें हैं और जर्नल में 7 सीटें हैं। चलो ये दोबारा हम चलते हैं इस पेज में। इसमें देखो मैंने कहा ओपन टू ऑल में दो सीटें हैं, यानी 77 और 76। ये कितने कैंडिडेट हैं? तीन कैंडिडेट हैं। तो ये लेके चलो कि कई बार बच्चे चले जाते हैं कुछ डीयू में, जीएनडीयू में, पीयू में या अदर यूनिवर्सिटीज में। तो एक आधा प्लस माइनस हो जाता है। तो तीन कैंडिडेट हैं, इन तीनों को मैं ओपन टू ऑल में रख रहा हूँ कि इनका ओपन टू ऑल में हो जाएगा। एक आधा बच्चा छोड़ देगा तो अदरवाइज सीधा ही दो में। तो जिसके भी 76 और 77 है, इन दोनों के तो ओपन टू ऑल में हो जाएंगे। अब आते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए टोटल सीटें हैं 7। तो तीन तीन छः दो, इन जिनका भी स्कोर 72, ये 72 से अबव है, वो जनरल कैटेगरी में उनका हो जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अब आते हैं हमारे पास 70। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली तो ये भी है कि 71 वालों का भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दी रिजर्व कैटेगरीज। बट फिर भी मैं लेकर चलता हूँ कि 72 और 72 से अब इनका जनरल कैटेगरी वाली 7 सीटों में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे। आगे एससी की 2 सीटें हैं। एसटी की एक सीट है। पीडब्ल्यूडी की एक सीट है। और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड की 2 सीटें हैं। और एचपी बार्ड की एक सीट है। अब यहाँ पे देखो, अब तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में पिछली बार 71 72 वालों का सेक्शन हुआ था। यही मैं पीडब्ल्यूडी में देखूं तो 55 वाले का हो गया था। एसटी का 69 वाले का हो गया था। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पर कौन कैंडिडेट है। मतलब मतलब ये है कि मान लो 69 पर 4 कैंडिडेट हैं और इनमें से 3 कैंडिडेट जनरल वाले हैं और एक कैंडिडेट एससी वाला है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बताया नहीं होता है कि कौन किस कैटेगरी में, तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। बट ये आपको करना है अपने टेलीग्राम पर या डायरेक्ट मेरे से। मतलब जितने कैंडिडेट मेरे से एस सी एस टी या किसी और कैटेगरी वाले बात करेंगे तो मुझे लग जाएगा पता कि हाँ कि 71 वाले इतने एससी वाले कैंडिडेट हैं, तो उनका होगा ही नहीं होगा, मेरे से बात कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम पर डिस्कस करो आपसे, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर आप डिस्कस करो कितने स्टूडेंट है 71 वाले। बट फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है एससी में जिनका स्कोर 69 तक या 69 से अबव है, तो चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी में। एसटी वालों का भी 69 68 तक मैं बोल सकता हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि जनरल वाले बच्चे हैं या कैटेगरी वाले बच्चे हैं। बट होप है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप कैटेगरी वाले थोड़ा टेलीग्राम पर बात करो या मेरे से थोड़ा डिस्कस करो कि हमारे कितना स्कोर हो, इसमें लग जाएगा मुझे पता कि कौन कितना कैंडिडेट में है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ये तो हो गया एचपी का। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम बात करते हैं। तो कितने बताई मैंने जनरल की कट ऑफ? जनरल की कट ऑफ बताई है मैंने 72 और 72 से ऊपर। इनका तो 101% एचपी हो जाएगा। 71 वालों का भी सेकंड या थर्ड लिस्ट तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका भी हो जाएगा। 71 में 71 वालों का। अब चलिए, अब हम खोलते हैं नेक्स्ट लिस्ट, जो कि है आपका गवर्नमेंट कॉलेज की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में देखो तो टोटल यहाँ पर जनरल कैटेगरी, जो कि जिसको हम ओपन टू ऑल ही बोलते हैं, इसमें हमारे पास टोटल 13 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। तो 13 सीटों में यहाँ पर आ जाइए वापस। जो भी बच्चा एचपी में अप्लाई करेगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सीधा आ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में, द फर्स्ट प्रेफरेंस। हमें एचपी के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस आपके होनी चाहिए हमीरपुर कॉलेज। तो हमीरपुर कॉलेज में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 71 वाले, 70 वाले, 69 वाले, 68 वाले। 4 3 7 2 9 2 11 और 68।
तो जिनका भी स्कोर जनरल कैटेगरी में 67 या 67 से अबव है, उनका हमीरपुर कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, 101% हो जाएगा उनका। जिनका भी स्कोर जनरल कैटेगरी से हो और 77, सॉरी 67 या 67 से अबव है, तो उनका 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज अणु मिल जाएगा। बाकी मेरे से डिस्कस कर लेना। रही बात रिजर्व कैटेगरी की, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, बट मुझे पता है रिजर्व में थोड़े कम बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एससी की 3 सीटें हैं। ठीक है, देखो पिछली बार टफ गया था तब 67 गई थी, इस बार इतना हाई नहीं जाएगी। एसटी के 2 कैंडिडेट, 2 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। कल्चर की 1 सीट है और सिंगल गर्ल चाइल्ड की 1 सीट है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट ने जब एचपी का फॉर्म निकले थे और तब उन्होंने ये वाले सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट नहीं लगाया था और एज ए जनरल में फॉर्म भरा था, वो जब गवर्नमेंट कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब रिजर्व कैटेगरी अपना मेंशन कर देना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो पिछली बार गलती हो गई है, आपने रिजर्वेशन शो नहीं की है, कोई चक्कर नहीं है। जब गवर्नमेंट कॉलेज के, देखो हर एक कॉलेज के इंडिविजुअली फॉर्म निकलते हैं, तो जब इंडिविजुअली निकलती है तो आपको वहां पर रिजर्वेशन आपको शो कर सकते हो, आपकी मैं ईडब्ल्यू से हूँ या मैं SC ST से हूँ, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी होगी, आपको शो करने वाले पड़ेगा वो वाला सर्टिफिकेट। अब देखो, तो जनरल की तो मैंने बता दी 67 या 67 से अब, बाकी 63 62 इतनी तो नहीं जाएगी। SC ST की भी इससे नीचे तो नहीं जाएगी ना, हमीरपुर की इससे नीचे नहीं जाएगी। 62 से नीचे तो नहीं जाएगी हमीरपुर की, चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो। अब हमीरपुर को हटा रहा हूँ मैं। अब चलते हैं हम अपना SCB गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर। ये आपके सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, या घुमार भी सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। ये सारे एक बराबर हैं सारे। ओपन टू ऑल देखो, तो ओपन टू ऑल में टोटल कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। 19 सीटें हैं आपकी ओपन टू ऑल में, मतलब अच्छी खासी सीटें हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो 67 के बाद 6 4 10, 15 17, यानी जिनका स्कोर 61 या 61 से ऊपर है, जनरल कैटेगरी से है, उसका आराम से आपका पालनों पर मिल जाएगा आपको। 60 या 61 से ऊपर लेकर चलो। देखो अभी तक एसपीयू का अलग है, जो बच्चे एचपी में अप्लाई किए हैं, जिनका यहाँ पर नाम आया है, उन्होंने एसपी में भी अप्लाई किया होगा, तो काफी स्टूडेंट वहां पर भी जाएंगे। तो तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 3 नंबर कम में रखो, आपको हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 61 या 61 से ऊपर वाले, उनको ओपन टू ऑल में उनका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में। तो ये ले चलो 60 वालों का भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सीटें छोड़ते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट में आपका हो जाएगा। तो 60 या 60 से ऊपर उनका आपका ओपन टू ऑल में हो जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन में देखो, एससी में 4 सीटें हैं। एसटी में 2 हैं। ईडब्ल्यूएस में 3 हैं। स्पोर्ट्स में 1 है। कल्चर में 2 हैं। सिंगल कल्चर की 1 है। पीडब्ल्यूडी की 2 हैं। टोटल 34 सीटें हैं। तो मोटा मोटा मैं साव रहा हूँ, तो 57 या 57 से अब वाले कैटेगरी वाले, 57 या 57 से अब वाले को उनका आराम से पालमपुर में हो जाएगा। अभी तक मैं पालमपुर तक पहुंचा हूँ। अब आपके थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी। गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में भी अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पर टोटल सीटें हैं 34, और 34 में से 22 आपकी ओपन टू ऑल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो 10 10 20 20, बस जिनका स्कोर 54 या 54 से अबव है, उनका आपका गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में हो जाएगा। ठीक है, 53 या 50, सॉरी 54 लेके चलता हूँ मैं, 54 या 54 से अबव है, उनका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में हो जाएगा, चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो, चाहे वो जर्नल ही क्यों ना हो, उनका भी हो जाएगा आपका। अरे चलिए, ऐसे स्क्रीन को क्या हो रहा है। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट। लास्ट प्रेफरेंस आपने देनी है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर की। इसमें आपके यहाँ पर देखो, जनरल की सीटें हैं 9, जो कि ओपन टोल होती हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। एससी की 3 हैं। एसटी की 1 है। कल्चर की 2 हैं, देखो वैकेंट भी रह जाती है कई बार। पीडब्ल्यूडी की 2 हैं। स्पोर्ट्स की 1 है और संगल चाइल्ड की 1 है। और यहाँ पर मैं लेकर चलूँ, तो जिनका बस स्कोर 50 या 50 से अबव है, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एज ए जनरल कैटेगरी रामपुर के अंदर। और 48 49 रिजर्व कैटेगरी वालों का भी हो जाएगा रामपुर में। तो एंड कट ऑफ बताऊं मैं जनरल की, जनरल की एंड कट ऑफ है 50, जो कि मैंने जब आपका एग्जाम हुआ था तब भी बोला था कि 50 से नीचे वालों के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रेयर। बट जिसका 50 या 50 से ऊपर है, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा। आपने हर जगह अप्लाई करना है।
4 के 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपने अप्लाई करा है, इंडिविजुअली अप्लाई होगा, 50 रुपये आपकी फीस होगी। कब आएंगे फॉर्म? लगभग 5 या 6 जुलाई तक फॉर्म आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। हर एक जब भी जिस भी कॉलेजेस की यादें जाएगी मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है? आपको कॉन्टैक्ट में रहना है। और एचपी के काउंसलिंग की लिस्ट भी लगभग 5 या 6 तक आ जाएगी, ठीक है? तो एचपी का फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है, उनकी डायरेक्ट लिस्ट आती है, आपको डायरेक्ट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस की अप्लाई होगा ऑनलाइन, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की इंडिविजुअली। ये होगा आपका जूलॉजी का। अब जूलॉजी वाले वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अब मैं खोलने वाला हूँ आपका बोटनी का, ठीक है? तो थोड़ा वेट करना, बोटनी का देखना पड़ेगा यार, कहाँ है? जूलॉजी वाली वीडियो स्किप कर देना। एक्सेल। अरे अभी बनाया नहीं है, वेट करना, बोटनी का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। या तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम पर लिस्ट भेज दूंगा बोटनी की, थोड़ा सा कट ऑफ भी लिख दूंगा, मैं वीडियो नहीं है, टाइम नहीं लगेगा मेरे पास। अभी बोटनी का मैसेज टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।